बड़ा ध्यान देना सुनना है, ये वचन तुहाडे लिए हैगा। हालेलुया। ओके गुड, थैंक यू जीसस। कि असीं सारे जने प्रार्थना दे विच जा सकते कि आप ऑलरेडी प्रार्थना सी, पर मैं चाहुंदा है कि हर एक व्यक्ति जो तुसीं मैनूं देखदे पए हो, हर एक व्यक्ति परसनली परमेश्वर नूं बोलना शुरू करे कि प्रभु जी अज मेरे नाल गलबात करो, पवित्र आत्मा जी अज मेरे नाल गलबात करो, मैनूं सिखाओ पवित्र आत्मा जी। हर एक व्यक्ति बोलना शुरू करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, टीच अस होली स्पिरिट। सानू सिखाओ पवित्र आत्मा जी, हमें सिखाएं पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, इस क्लास में, इस फेलोशिप में हम आपको इनवाइट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें, हमें वो बातें सिखाएं जो पिता की ओर से हमारे लिए, हमारे करने के लिए और हमारे लिए रखी गई है, और उन बातों को हम ले पाएँ पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण ले, कंट्रोल करें पवित्र आत्मा जी, और सिखाएं यीशु मसीह के नाम से। और आपकी महिमा हो मेरे पिता जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो आज के इस दिन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को देखना? कोई भी नहीं चाहता? कई लोग मैं हाथ देख पा रहा हूं, कई लोग के हाथ नहीं देख पा रहा हूं। ओके, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसे जिनके जीवनों में बड़े वायदे होते हैं परमेश्वर के, उससे बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन बावजूद इन प्रोमिसेस के वादों को वो अपने जीवन में कहीं पे पहुंच नहीं पाते। सो आज जब भी प्रभु के वचन को आप सुनने वाले, तो एक बात का ध्यान रखें, अपने स्पिरिट को ओपन रखें, अपने सोल को ओपन रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवनों में कार्य करना। और कई बार परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवनों को ब्लेस करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वही बात जो प्रकाशित वाक्य में कहता, मैं दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जब यीशु मसीह नॉक करते हैं तो बहुत से लोग अपने हृदय को खोल नहीं पाते। जैसे श्रेष्ठ गीत में लिखा, मेरा प्रेमी आधी रात के लगभग दरवाजे को खटखटा रहा था और मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से अलग हो जाते हैं अपनी गलतियों के कारण, अपनी लेजीनेस के कारण। श्रेष्ठ गीत जब भी आप पढ़ते हो, वहाँ पे स्पेशल लिखा, मेरा प्रेमी दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन मैं अपने बिस्तर पे थी, मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाई और वो वापस चला गया। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, मैं दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो कोई सुनेगा वो खोलेगा, उस डोर को खोलेगा और मैं अंदर आ जाऊँगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, लेकिन सबसे पहले इन बातों को समझें। जो बातें आप परमेश्वर से चाह रहे हैं, जो बातें आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो बड़ी बरकतें आप परमेश्वर से चाह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ बहुत छोटी हैं, लेकिन बड़ा परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने इस वचन को। नीति वचन 18वां अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो भेंट है वो मनुष्य के लिए मार्ग को खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। इस हिंदी में जब भी आप इस वचन को पढ़ते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से जन ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी में नए रास्ते खुल जाएं इसकी खोज में होंगे, नए डोर्स ओपन हो जाएं इसकी खोज में होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस खोज के बावजूद आप में से कई जन ऐसे हो सकते हैं कि आपके जीवन में अभी तक रास्ते ना खुल पा रहे हों। सो आज जो प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुने। कितने हम चाहते नए रास्ते खुले? ओके, आप सब चाहते नए रास्ते खुले। बाइबल में लिखा भेंट, ऑफरिंग। क्या किसी ने ऑफरिंग बोई आज तक कि परमेश्वर मेरे लिए नए रास्तों को खोले? क्या कई बार कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में रुक जाती हैं, हम कहते हैं कि ये हो नहीं रहा, इसके लिए मैं अपने बीज को बोऊंगा। क्या किसी ने अभी तक बीज को बोया अपनी, कि जीवन में नए रास्ते खुल जाएं?
नए रास्ते कैसे खुलेंगे अगर हम बीज बोने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बीज के बारे में बात नहीं करने वाला। हाँ, जब भी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, सेक्रीफाइस सीड हम बोते हैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर रास्ते खोलता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो ऐसा नहीं कहती। यहाँ पर बीज बोने की बात नहीं की गई, यहाँ पे भेंट देने की बात नहीं की गई, पैसों की बात नहीं की गई। यहाँ पे कुछ और लिखा है असल भाषा में। बाइबल में लिखा, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, फिर से पढ़ने वाला हूँ, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ओके, अगर आप असल भाषा में पढ़ें तो वहां पे भेंट नहीं लिखा हुआ, वहां पे ऑफरिंग नहीं लिखा हुआ, वहां पे पैसा नहीं लिखा हुआ। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे वहां पे लिखा जो मनुष्य को गिफ्ट दिया गया है परमेश्वर की ओर से, वो उसके लिए रास्तों को खोलता है। मैं ऑफरिंग के विषय में बात नहीं करने वाला, लेकिन वो थोड़ा सा टॉपिक मैंने इसलिए छुआ था कि हमें पता हो कि जब हमारी लाइफ में कुछ असंभव चीजें होती हैं, इम्पॉसिबल चीजें होती हैं, और हमें पता है ये चीजें हमें चाहिए, वो चीजें परमेश्वर हमारे लिए करे, तो हमें बीज बोने का पता होना चाहिए। हमें बीज बोने का पता होना चाहिए, परमेश्वर को उसकी हजूरी में हमें ऑफरिंग देने का पता होना चाहिए। लेकिन यहां पे बाइबल में लिखा जो मनुष्य का गिफ्ट है। मेरे प्रियो, आपका क्या गिफ्ट है आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने कौन सा गिफ्ट आपके अंदर डाला है। आज कलीसिया में मैं देखता हूं, मेरे बड़े फ्रेंड हैं, पास्टर्स हैं, बड़ी कलीसियाओं में मैं देखता हूं, बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं, परमेश्वर जिस गिफ्ट की बात कर रहा है वो गिफ्ट कई बार कलीसिया के बीच में नजर नहीं आते। कलीसिया के बीच में तू मैं वाले गिफ्ट नजर आते हैं। ये काम मुझे नहीं करना, मुझे ये काम करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा करना, ये सारी चीज खींचातानी कलीसिया में नजर आती है। गिफ्ट का मतलब क्या है? गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ स्पेशल है आपकी काबिलियत के द्वारा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं गिफ्ट का मतलब जो यहोवा परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। आपके अंदर क्या काबिलियत परमेश्वर ने डाली कि आप परमेश्वर की सेवा कर पाए। ये पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये आपकी शारीरिक एबिलिटी, आपके सोच, आपके विचारों की बात मैं कर रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, जब यहोवा परमेश्वर गिफ्ट की बात कर रहा है, मुझे एक बात बताएं, मान ले आपके पड़ोस में किसी की शादी है और आप वहां पे इनवाइटेड नहीं, आपको बुलाया नहीं गया, सबको बुलाया गया वहां पे, और आपको वहां पे बुलाया नहीं गया। यह पॉसिबल है कि आपको वहां पे इनवाइट नहीं किया गया और आप वहां पे गिफ्ट लेके जा रहे महंगा सा, यह पॉसिबल है? नो, हम कभी भी लेके नहीं जाएंगे। मैं तो यहां तक पॉसिबिलिटी देखता हूं, अगर पड़ोसी ने बुलाया नहीं, लॉक लगाओ घर को, चलो रिश्तेदारी में चलते हैं, आज सारा दिन वहीं पे रहेंगे। सब लोग पूछेंगे तुम्हें क्यों नहीं बुलाया साथ में? हम क्या जवाब देंगे? शर्म के मारे चलो निकलो यहां से, चलो जी। इसका मतलब जब परमेश्वर गिफ्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू क्या है? थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा एक व्यक्ति के अंदर जो उसका गिफ्ट है, जब वो उसे यूज करता है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर उसके लिए रास्तों को खोलता है। जब हम कहते हैं कि हां परमेश्वर ने मेरे अंदर ये काबिलियत डाली है, ये गिफ्ट मुझे दिया है, क्या आप उसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गिफ्ट उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति को हम प्यार करते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनका बर्थडे होता है। 20-25 साल पहले तो ऐसा नहीं था, आज ऐसा ही है। छोटे छोटे बच्चे, उनको गिफ्ट चाहिए। अपने बच्चों को बेस्ट 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 हम गिफ्ट देने की कोशिश करते, चाहे कपड़े चाहिए, चाहे जूते चाहिए उन्हें, चाहे गेम्स चाहिए, कुछ भी चाहिए। उसी रीति से मेरी एक बात को समझें, आप सब व्यक्ति जब मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबके अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई गिफ्ट दिया है। क्या आप उस गिफ्ट को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा गिफ्ट रास्ता बनाता है किसी व्यक्ति के लिए। आपकी काबिलियत रास्ता बना सकती है ताकि परमेश्वर की हजूरी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएं और परमेश्वर आपको ब्लेस कर पाए। अगर आज तक आपने अपनी काबिलियत को यूज़ नहीं किया, आपने अपने गिफ्ट को यूज़ नहीं किया और आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं अपनी ज़िंदगी को चेक करिए, कौन सी ऐसी चीज़ परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है जो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यूज़ करना चाहता है और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। सब जन ऊंची आवाज़ में बोले हालेलुया। सब जन अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रख के बोले कि मैं गिफ्टेड हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से गिफ्टेड हूँ।
परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, मैं परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ, परमेश्वर ने मेरे अंदर काबिलियत डाली है। हालेलुया। गिफ्टेड का मतलब क्या है? बाइबल में जब भी आप ध्यान से पढ़ते हैं, वचन में लिखा एक व्यक्ति है जो अपने नौकरों को 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा देके जाता है, और बाइबल में लिखा उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें देता है। 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा। उनका मालिक जानता है इनके अंदर कैसी काबिलियत, और वचन में लिखा उनको वो तोड़ा देके जाता है। मैं कहना चाहता हूं वो तोड़ा और कुछ नहीं, उनका गिफ्ट है। आपके पास क्या गिफ्ट है? क्या आप एक अच्छी मैनेजमेंट करना जानते हैं? ये आपका गिफ्ट है। मैं कहना चाहता हूं ये परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति एक अच्छी मैनेजमेंट करना ना जानता, वो दूसरा कोई काम करना जानता, और आप एक अच्छी मैनेजमेंट करना जानते हैं। क्या आप उस बुद्धि को, उस समझ को यूज कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास इंडिया में थे, और उनको परमेश्वर ने बहुत ज्यादा यूज किया, और उनका बेटा था। मैं आपसे बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने और समझें। आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज जो आप कर रहे हैं, आपकी बुद्धि, इसी के अंदर परमेश्वर के गिफ्ट छिपे होते हैं, परमेश्वर को सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए, और कई बार हम यूज नहीं करते। कुछ गिफ्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। उस परमेश्वर के दास ने अपने बेटे के लिए पूछा कि परमेश्वर मैं कौन सी पढ़ाई अपने बेटे को करवाऊं, आप क्या चाहते हैं? तो परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को तुझे MBA करवानी है। MBA। सोचें, कई बार कुछ लोग कुछ बातों को लेकर सीरियस नहीं है, स्टडी के लिए सीरियस नहीं है, काम के लिए सीरियस नहीं, और उनको लगता है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या सेवा करेंगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा। नो। सोचें, उस प्रभु के दास को, प्रभु के खादम को परमेश्वर ने बोला तुझे अपने बेटे को MBA करवानी है, और MBA करने के बाद क्या हुआ? जब उसके बेटे ने MBA की परमेश्वर के दास के, उसके बाद सेवकाई में बहुत सारे चेंजेस आए उनके। पूरे इंडिया में उनकी सेवकाई जो थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। वो सही तरीके से मैनेज कर पाए अपनी सेवकाई को। मास्टर्स इन बिजनेस, मेरा ख्याल इसका मतलब है MBA का, अगर मैं सही, मास्टर्स इन बिजनेस, MBA का मतलब। और बिजनेस, जब ये बिजनेस के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग की जाती है तो वो डिसिप्लिन सिखाते हैं आपको, रूल रेगुलेशन से सिखाते हैं कैसे हर एक चीज को सेटल किया जाता है। तो सेवकाई में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिस्टम वाइज अगर ना किया जाए, सेवकाई कभी बढ़ती नहीं। सो मेरे प्रियो, आज अपनी जिंदगी को चेक करिए, आपके अंदर कौन सा गिफ्ट है, परमेश्वर ने आपके अंदर कौन सी काबिलियत दी है। अगर आप, जो परमेश्वर ने काबिलियत आपको दी है, मैं आपको बताता हूं, मैं एक जगह पर मीटिंग कर रहा था, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। मैं उन्हें बता रहा था कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास बात दी है। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो नशा करने वाले थे। मैं बता रहा था जो शराबी व्यक्ति हैं वो डिस्करेज ना हो, मुझे पता था कि मुझे कैसे वचन सुनाना है। मैंने कहा शराबी व्यक्ति भी प्रभु की ओर से गिफ्टेड है, लेकिन अपने गिफ्ट को वो गलत यूज कर रहे हैं। आपको पता है शराबी गिफ्टेड है? कितने लोगों को पता शराबी गिफ्टेड है? कई लोगों को नहीं पता। अगर किसी को अभी भी थोड़ी, हाँ, एक हाथ उठ रहा है, हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। कितने लोगों को पता शराबी जो गिफ्टेड है? शराबी सचमुच गिफ्टेड है। पौलुस जाता भीड़ के बीच में चिल्लाता है, प्रभु का वचन सुनाता है। आपको पता जो शराबी व्यक्ति हैं, कई जो शराब पीते, गालियां बहुत निकालते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते जब शराब पीते। मैं आपको बताना चाहता हूं शराब पीना उनका गिफ्ट नहीं है। प्रभु ने उनकी जुबान के अंदर काबिलियत दी कि वो बोल्डली किसी भी चीज का, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर पाए, लेकिन शैतानों ने गलत यूज कर रहा है। आपने कितने शराबी ऐसे देखोगे जो शराब पीने वाले हैं, जो गालियां निकालते, किसी की परवाह नहीं करेंगे। कितने लोगों ने ऐसे देखा है? ये उनका गिफ्ट है। परमेश्वर ने उनकी जुबान को पकड़ा हुआ है ताकि वो सुसमाचार सुनाए, प्रभु के वचन की बात करें, लेकिन गलत यूज हो रहे हैं शैतान की ओर से। हालेलुया। मुझे याद है एक प्रीचर प्रचार कर रहे थे और वो कह रहे थे एक शराबी के अंदर एक नॉर्मल बिलीवर से कई बार ज्यादा फेथ पाया जाता है। पता क्यों? एक नॉर्मल बिलीवर कल संडे से पता नहीं वो चर्च जाएगा या नहीं जाएगा, कोई रिश्तेदारी में से फोन ना आ जाए, कोई इमरजेंसी कॉल ना आ जाए, बारिश ना हो जाए। प्रभु का धन्यवाद, आज मोगा में बारिश हो रही है। मोगा में कभी बारिश नहीं होती। 10 किलोमीटर दायरे के बाहर बारिश होगी और फिर बारिश नहीं होगी। तो वो कई बार चेक करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कल हम चर्च जाने वाले कि नहीं जाने वाले। लेकिन आप में से कई लोग बहुत सारे शराबियों को देख चुके हैं। वो शराब जब पीना शुरू करते हैं, वो इतनी पीते हैं, उन्हें नहीं पता वो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे।
कई बार दूसरा व्यक्ति कह सकता है अब ये घर नहीं पहुंचेगा, लेकिन शराबी व्यक्ति इतनी कॉन्फिडेंस से इतनी शराब पीता है, वो गिरते डोलते डालते वो घर पहुंच ही जाता है किसी न किसी रीति से। उसके अंदर विश्वास है शराब में जितनी मर्जी पी लूं लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये शराब के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहे हैं गिफ्ट के ऊपर। जो परमेश्वर ने आपके अंदर गिफ्ट दिया है, अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो परमेश्वर नए रास्तों को खोल सकता है। असल भाषा में लिखा, आपका गिफ्ट आपके लिए रास्ता बनाता है। अगर आज आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के आगे बिल्कुल खराई के साथ चल रहा हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं, लेकिन जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपके अंदर दिया अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे, बाइबल में लिखा गिफ्ट रास्ता बनाएगा। आपके अंदर जो गिफ्ट है, आपकी काबिलियत परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दी, वो रास्ता बनाएगी। मन हालेलुया। अगर आज आप कह रहे हैं आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है, पीस नहीं है, आनंद नहीं, नई आशीषें खोलने नहीं, आपके अंदर देखें क्या काबिलियत दी है प्रभु ने। कौन सा ऐसा काम है जो बड़ी स्मूथली आप कर पा रहे हैं, बिना किसी की परवाह के, बिना किसी की साथ के या किसी के हेल्प के बिना आप कुछ चीजों को ऐसे स्मूथली कर पा रहे हैं, उसे आज परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करने के लिए फैसला लें। नए रास्ते आपका गिफ्ट आपके लिए बनाएगा। मैं जानता हूं एक प्रीचर को कहीं पे इनवाइट किया गया, मलेशिया में इनवाइट किया गया, और वहां पे जब इनवाइट किया गया मीटिंग की डेट फिक्स की गई, और जब ये डेट फिक्स की गई थोड़े दिनों के बाद उसे प्रीचर को दोबारा कॉल किया गया कि नहीं, हम चाहते नहीं कि आप हमारे पास आएं क्योंकि आपके विषय में हमने कुछ ऐसी बातें सुनी है जो ठीक नहीं है। उस प्रीचर ने कहा नो प्रॉब्लम। उस व्यक्ति ने अपनी सफाई नहीं दी और सेम डेट के ऊपर उसको और कहीं से इनविटेशन आता और वो व्यक्ति वहां पे चला जाता है। वहां पे 33 कंट्रीज से लोग वहां पे आए हुए थे, अलग अलग प्रभु के दास और दासियां वहां पे पहुंचे थे, और परमेश्वर ने मौका दिया उस व्यक्ति को, प्रभु के दास को 10 मिनट के लिए सेवकाई करने के लिए। 10 मिनट सिर्फ उसे मिले व्यक्ति को, और 10 मिनट के अंदर वो व्यक्ति भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था, वो प्रभु का प्रेरित था। मैं जानता हूं उस व्यक्ति को। और जब भी उसने प्रोफेसिस करने शुरू की इतनी धमाकेदार तरीके से, 33 देशों के बीच में से जो लोग आए थे, पास्टर्स आए थे, वहां से उस व्यक्ति को इनविटेशन आने शुरू हो गए। हालेलुया। सोचिए उस व्यक्ति ने अपना गिफ्ट को यूज किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर भविष्यवाणी का वरदान है। आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? आप झाड़ू लगा सकते हैं, ये गिफ्ट है आपका। मैं कहना चाहता हूं हर एक काम जो परमेश्वर के घर में आप कर सकते हैं, ये आपका गिफ्ट है। और शैतान चाहता है आपके गिफ्ट को खराब करना। तू ये काम कर रहा है, दूसरा तो ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा, आपका ध्यान दूसरी ओर भटकाना। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। रोमियो उसका 12वां अध्याय। ये वो कुछ गिफ्ट्स हैं जिनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय, उसकी तीसरी आयत से 8वीं आयत तक बड़े ध्यान से सुने। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा सबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वे विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सोचिए बाइबल में ये जो सारे गिफ्ट्स हैं, ये वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। सोचिए आप अपनी जिंदगी को आज चेक करें, आपके अंदर कौन सा गिफ्ट है। अगर आज आपके जीवन में रास्ते निकल रहे, सबसे पहले मैं जानता हूं चर्चेस में क्या होता है, चुगलियां बड़ी होती हैं। कई चर्चेस में चुगलियां जो क्या है, चुगलियां काम खराब करती हैं, ये शैतान की ओर से हैं। अभी क्या लिखा है यहां पे, जो सिखाने वाला है, जो उपदेशक है, सिखाना और उपदेश देना, इन दोनों बातों के लिए जुबान का यूज होता है। सब जन अपने मुंह के ऊपर हाथ रखें, बोले परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर कंट्रोल करें मेरे पिता, मेरी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। अपना पहरुआ मेरी जुबान के ऊपर बिठाएं मेरे पिता। मेरे शब्द मेरे नहीं बल्कि आपके शब्द हों यीशु मसीह के नाम से।
अभी सोचे, सिखाने वाला और उपदेशक, मैं कुछ कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझना, आपको फिट करना है आपके अंदर जो गिफ्ट है उसे आपको कैसे यूज करना है और शैतान उसे कैसे करप्ट करता है। सोचे, उपदेश और शिक्षा ये दोनों बातें ऐसी हैं जो जुबान से बोला जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति सीखेगा। और शैतान क्या यूज करता है? इसी जुबान को यूज करता है निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए, विरोध करने के लिए, जेलसी, गड़बड़ी, सारी चीजों के लिए शैतान इसे यूज करता है। उसे पता है इस व्यक्ति का गिफ्ट है। अगर ये व्यक्ति दूसरों को सिखाएगा, नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ प्रभु के वचन के बारे में बात करेगा, इसका गिफ्ट इसके लिए रास्ता खोल देगा। इसकी जुबान को अगर ये यूज करेगा सही रीति से, जिन लोगों के साथ ये बातचीत करेगा वही लोग इस व्यक्ति को अपनी जिंदगियों में कार्य करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्तों को खोल देंगे। और शैतान क्या यूज करता है? अपना ध्यान इधर भटका, जो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर किंतु परंतु कर दूं। आज अपनी जिंदगी को चेक करें, कौन सा गिफ्ट आपके अंदर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं कई लोगों को देखता हूं अपने वॉलंटियर्स में, इवन मैं कई बार देखता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, कई बार वो अपना काम करते नहीं, कई बार वो अपने, सोचे एक पास्टर मैं हूं और अपने दिए हुए काम जो परमेश्वर की हजूरी में उन्हें काम दिया गया उसे ना करने के द्वारा वो कई बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें पता है किस व्यक्ति को कैसे जगह देनी और किस व्यक्ति को काटना है वहां से। सोचें, बाइबल में यहां पे लिखा हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान मिले, सबको सेम नहीं मिला, हर एक को अलग अलग वरदान मिले। दूसरे व्यक्ति को सेम ना समझें, दूसरे व्यक्ति को यह ना समझे कि जो काम आप कर पा रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति वो सेम काम कर पाएगा, या सेम काम के लिए वो चुना गया है, या सेम काम उसे करना चाहिए। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। हो सकता है आप अच्छे बीज बोने वाले हैं, दूसरे से उम्मीद ना करें कि वो भी ऐसा ही काम करे, जैसा आप बो रहे वैसे वो भी बोए, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप एक अच्छा बीज बोने वाले हैं, दूसरा व्यक्ति क्या करने वाला है, वो सिर्फ वचन ज्यादा अच्छे रीति से सुना सकता है। वचन ज्यादा अच्छे रीति से सुनाने वाला ये ना समझे कि फिजिकल एफर्ट्स करके मुझे प्रभु के घर में ये काम करना है, सेवा का ये काम करना है, ये काम करना है। बर्तन धोने वाला ये ना सोचे कि मैं बर्तन धो रहा हूं शारीरिक रीति से, मैं थकान को देख रहा हूं, और ये व्यक्ति सिर्फ मुंह से बातें कर रहा है, प्रभु के वचन की बातें। नो, हम सब मिलके बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। हमें समझना है मसीह की देह को, एकजुटता को हमें समझना है। जब समझ जाएंगे, अपने काम को समझ जाएंगे, आपकी जिंदगी में आपके वरदान के द्वारा, आपके गिफ्ट के द्वारा परमेश्वर नए रास्तों को खोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मुझे याद है एक बड़े प्रभु के दास थे, उन्होंने सेवकाई शुरू की और 5 से 7 व्यक्ति उनके चर्च में आ रहे थे, और वो चाहते थे कि चर्च में कीबोर्ड बजाने वाला कोई व्यक्ति अगर हो तो सिर्फ आराधना हो पाएगी अच्छी रीति से। और उन्होंने बड़ा अच्छा वचन प्रचार किया उसने विश्वास के ऊपर, यू कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन यू। आप मसीह में होकर सब कुछ कर सकते हो जो आपको अंदर से सामर्थ देता है। एक व्यक्ति पास आया, वो कहता है, प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं कीबोर्ड बजा सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। उस प्रभु के दास ने क्या किया, आफ्टर संडे वो जल्दी गए और बड़ा अच्छा कीबोर्ड खरीद के लाए, और संडे से पहले उस व्यक्ति को बुलाया, कहते आ जाओ जल्दी से। और वो व्यक्ति जब भी आया, उसने बोला, उसे आके बोला कि चलो बजाओ कीबोर्ड। कहता कीबोर्ड मुझे बजाना नहीं आता। प्रभु के दास ने बोला, अगर तुझे कीबोर्ड बजाना नहीं आता, मेरे पैसे क्यों लगवाए, तूने क्यों बोला कि मुझे कीबोर्ड बजाना आता है। प्रभु के दास ने जो पिछले हफ्ते प्रचार किया था, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी, मैं मसीह यीशु में होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे अंदर से सामर्थ्य। उसने कहा, आपने तो प्रचार किया था कि मसीह में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे कीबोर्ड नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। सोचें, उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत नहीं कीबोर्ड बजाने की, लेकिन उसे लगता है वचन सुनने के बाद वो कर सकता है, और वो व्यक्ति उसके बाद कीबोर्ड प्ले करने लगता है। मेरे प्रियो, एक बात समझें, ये सारी बातें जब मैं आपके साथ कर रहा हूं, परमेश्वर आपके अंदर काबिलियत देते हैं, आपको यूज करना आना चाहिए। अभी आप देखते हैं हमारे चर्च में एक हमारा टीम मेंबर की वो गिटार प्ले करता है, और क्या हुआ 2024 में क्या हुआ हमारी सेवकाई में, एक लड़का था जो गिटार प्ले करता था, एकदम से नए साल के ऊपर 25 दिसंबर 2023 के बाद उसने एकदम से बोला, मैं चर्च नहीं आऊंगा। चर्च आना बंद,
1 जनवरी की सर्विस है और वहां पे गिटारिस्ट नहीं है कोई भी प्ले करने के लिए। और पता चल रहा कि बाद में वो बोल रहा बाहर जाके मुझे 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 प्रभु ने बोला चर्च खोलने के लिए। तो हमारी टीम में, हमारे वॉलंटियर्स में एक लड़का था जो अभी गिटार प्ले करता है। परमेश्वर ने उसके हृदय के अंदर डाला कि तुझे गिटार प्ले करनी है। उसे गिटार प्ले करने नहीं आती, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में उस काम को सीख लिया परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके जीवन में हो सकती हैं, आपको लगता हो कि ये मैं नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपके हृदय के अंदर डाल रहे, इसका मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट उन्नति पाए, बढ़ोतरी पाए। आपके अंदर परमेश्वर उन विचारों को डाल रहा है ताकि आप जब भी उस काम को परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की महिमा के लिए, बिना किसी को देखे हुए, सिर्फ परमेश्वर को देखते उन कामों को करें, परमेश्वर आपको ब्लेस कर पाए। हालेलुया। इसलिए याद रखें, भजन संहिता में क्या लिखा 18:16 में, परमेश्वर का वरदान जो आपके अंदर है वो आपके लिए रास्ता बनाता है। इवन परमेश्वर भी नहीं, बाइबल में लिखा। जो काम प्रभु ने आपको दिया, अगर वो काम आपको पता, वो काम करते जाएं, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। इवन मैं एक बड़ी सेवकाई के विषय में आपको बताता हूं। एक व्यक्ति वहां पे आता है, यह सच्ची गवाही है और मैं जानता हूं। उस व्यक्ति को सेवकाई में काम पता क्या दिया गया? वो थोड़ा थोड़ा काम करता था, वो टेंट टूंट का काम करना उसने थोड़ा थोड़ा, चलो पुलपट के ऊपर से जगह मिल गई। पुलपट के ऊपर जगह मिलती है, क्या करना है जी? तुझे पीछे खड़े होकर गाना है। वो थोड़ा सा कीबोर्ड प्ले करना भी वो व्यक्ति जानता है। और क्या कर रहा है वहां पे? वो कीबोर्ड प्ले करना जानता है। उसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी कीबोर्ड का मौका मिल जाता है। हफ्ते में 2 सर्विसेज वहां पे होती हैं और कीबोर्ड का जब भी मौका मिलता है उसे वहां पे, चलो जी, व्यक्ति वो अच्छे रीति से काम कर रहा है। थोड़ा सा वो गा भी लेता है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा गा लेता है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो फिर भी वहां पे बना रहता है। और वो व्यक्ति जब भी लगातार वहां पे बना रहता है, आपको पता वहां पे क्या होता है उस व्यक्ति के साथ? उसकी ईमानदारी, उसके गिफ्ट में वो लगातार अपने आप को डेवलप करता है, करता 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 करता। और सोचे एक समय था वो टेंट लगा रहा है, टेंट वालों के साथ, साउंड वालों के साथ काम कर रहा है, भाग भाग के। कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा होता है उस सेवकाई में, जो गिफ्टेड लोग हैं वो खराब करते हैं कुछ सिस्टम को, उनको सबको बाहर निकाला जाता है। और आज की डेट में उस सेवकाई में वो जो सबसे उनका बड़ा पास्टर है, उसके बाद वो दूसरे नंबर का वो पास्टर है। वो व्यक्ति जो टेंट देखता था, साउंड देखता था, जिसे स्टेज पे खड़ा होकर कई बार कीबोर्ड प्ले करने का मौका मिलता था, नॉट रेगुलरली, पीछे खड़े होकर वो गाता था, आज वो दूसरे नंबर का पास्टर है उस चर्च में। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात समझे, जो गिफ्ट है आपका रास्ता बनाता है, लेकिन आपको लगातार उस काम को करते रहना है, लगातार उस काम में बने रहें, दूसरों की तरफ ना देखें। पतरस देखता है और डूबता है। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर की ओर देखते हो, प्रभु की सेवकाई में लगातार बने रहें। आपका गिफ्ट आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपका गिफ्ट आपके लिए रास्तों को खोल देगा। अगर आज तक आपके जीवन में रास्ते खुले नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो गिफ्ट आपके अंदर दिया गया उसे डेवलप करें। आप अपने चर्च में, अपनी सेवकाई में ऐसे काम करने वाले होने चाहिए कि आप ऊपर की ओर जाएं, नीचे की ओर ना जाएं। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा बीज बोएगा 30 गुना फल आया, 60 गुना, 100 गुना फल आया। ऐसे नहीं लिखा गया 100 गुना फल आया, 60 गुना, 30 गुना। कई लोगों को काम दिया जाता है बड़ा और फिर उनसे वो काम ले लिया जाता है छोटा काम, वो भी नहीं कर पाते, फिर उससे छोटा काम, वो भी नहीं कर पाते, फिर उससे भी छोटा काम। मुझे याद है हमारी सेवकाई में एक औरत आती है, 2019 की बात है। डीएमसी से उसे बोला जाता है कि तुम्हारे पैर को काटना पड़ेगा, घुटने से ऊपर तुम्हारी लेग को काटना पड़ेगा। और पता नहीं कहां से कोई व्यक्ति काट देता है हमारे चर्च का और बोल देता है, पता नहीं क्या बोलते कि वहां पे फाइनेंशियली आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था। और हमारे चर्च के विषय में बोला जाता है कि मोगा में एक चर्च है, वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे, आप वहां पे जाओ। और पता वहां पे क्या होता है, वहां से लुधियाना से वो लेडीज आती है और उसका पैर काटने के लिए बोला है डॉक्टर्स ने, चल नहीं पाती वो शिकंजे से, वो बहुत उसका बुरा हाल था। और चर्च में आती है, उसकी हीलिंग हो जाती है और वो चलना शुरू करती है। और जो बिल्कुल आगे पुलपिट के आगे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे कहा जाता है टेस्टमनी देने के लिए। और वो पता क्या कहता है, मेरे सामने तो नहीं कहा, अगर सामने कहता तो मैं उसे गिफ्ट वहीं पे दे देता। जब भी उसे टेस्टमनी देने के लिए बोला गया, इंस्टेंट जब भी ऐसी हीलिंग परमेश्वर करे, और वो पता क्या कहता है, नेक्स्ट वीक देंगे। और मैंने फिर माइक से बोल रहा हूं, जल्दी गवाही को लेके आ।
पता क्या होता है वहां पे, एक व्यक्ति जो बिल्कुल बाहर जो एंट्रेंस है, हमारी आउटसाइड एंट्रेंस है, वहां पे जूते उतारे जाते हैं, जूते उतार के चर्च में आते हैं सभी। तो वो जूते संभालने का जो व्यक्ति काम करता है उसे ज्यादा समझ नहीं, उसे सब बोलते हैं कि ये इधर भागता है उधर भागता है। वो व्यक्ति एकदम भाग के आता है, वो माइक को पकड़ता है, एकदम पुलपिट के ऊपर भाग के आके बड़े अच्छे से वो टेस्टमनी देता है। मैंने उसी दिन कहा कि ये जो जूते संभालने वाला व्यक्ति है, ये आज से जूते नहीं संभालेगा, ये टेस्टमनी देगा। और जो यहाँ पुलपिट के पास खड़ा हुआ था जो व्यक्ति, जिसको गवाही देना चाहिए था, वो जूते संभालेगा। सोचें, अभी ध्यान से इन बातों को सोचें। जो गिफ्ट था, जो उस व्यक्ति को दिया गया था, उसने यूज नहीं किया। परमेश्वर की महिमा के लिए जब आपको परमेश्वर यूज करना चाहता है, आप टाइम फिक्स नहीं करेंगे कि मेरे पास तो समय अब है, मैं अब इस काम को करूंगा। नो, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। जब परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, वो आधी रात के समय में भी काम करने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं नए रास्ते खोलें, अर्ली मॉर्निंग जाना पड़े, अर्ली मॉर्निंग जाएं, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेगा। कई बार हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिलीज में रास्ते क्यों नहीं खुलते? कई बार हम परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े होते हैं, हमारे परिवार में रास्ते क्यों नहीं खुलते? शैतान का काम ज्यादा है, परमेश्वर का काम क्यों? यह हमारी गलती है। जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया, हम उसमें बढ़ते नहीं है, कम होते जाते हैं, कम डिक्रीज होते, इंक्रीज नहीं होते। हमारे अंदर ऐसी काबिलियत पाई जानी चाहिए कि हमें प्रमोट किया जाए। यह ना हो कि पहले बड़ा काम नहीं कर पाए, फिर छोटा काम नहीं कर पाए, फिर छोटा काम नहीं कर पाए, चलो कलीसिया में बैठो फिर आराम से। वो काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हंसते हुए बोले हालेलुया। आपके 32 दांत नहीं तो कम से कम 16 दांत मुझे दिखने चाहिए, बोले हालेलुया। हमारे कई टीम मेंबर हंस रहे हैं, उनको पता है क्या हुआ है उनके साथ पिछले दिनों में। मैं कहना चाहता हूं ये बड़ी खतरनाक बात है। आपका काम आपसे ले लिया गया, समझो आपका अभिषेक आपसे ले लिया गया। आपने अपना काम अच्छे रीति से किया नहीं, आपसे आपका काम लिया गया, आपका अभिषेक आपसे ले लिया गया। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। कैसे टूटेंगे आपके बंधन? सब जन बोलना शुरू करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दें, मुझे समझ दें। पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 30 आयत जल्दी के साथ निकालें। मुझे एक बात बताएं, परमेश्वर बोले कि आपको टॉयलेट क्लीनिंग करनी है। ओ माय गॉड, टॉयलेट तो बड़ा खतरनाक काम है। पब्लिक टॉयलेट चर्च में बहुत बुरा हाल है। कैसे साफ करेंगे? वहां पे तो बहुत काम खराब है। मैं साफ नहीं करूंगा। अगर परमेश्वर की ओर से आप ठहराए गए, आप वो काम करेंगे। अरे चर्च में झाड़ू लगाना, इतना बड़ा कैंपस, कैसे झाड़ू लगाएंगे? मेरी तो कमर, बुरा हाल हो जाएगा। मेरे प्रियो, बड़ी ध्यान से इन बातों को समझें। जब आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए आपके अंदर काबिलियत को, गिफ्ट को यूज करते हैं, आप प्रभु का आदर करते हैं। वहां पे क्या लिखा? पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा, उसके दूसरे हिस्से में, यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, प्रभु ने जब भी आपके अंदर कोई काबिलियत दी है और आप उसे यूज नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, कभी नहीं यूज कर रहे, प्रभु ने कुछ काम दिया है, आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपनी मर्जी से, जब टाइम लगेगा मैं तब करूंगा, ये प्रभु का आदर करना नहीं है। वचन में लिखा, जो मेरा आदर करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसका आदर करूंगा। जब आप प्रभु के द्वारा दिए गए काम को करते हैं, सही समय के ऊपर करते हैं, आप प्रभु का आदर करते हैं और प्रभु आपका आदर करता है। और जो व्यक्ति प्रभु के दिए गए काम को नहीं करता, बाइबल में लिखा उसे छोटा समझा जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मैं बिल्कुल बेकार हूं, आज छोटा समझा जा रहा हूं, इसका मतलब पिछले दिनों में जो काम आपको दिया गया था वो आपने किया नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के वचन को सुनने के बाद आज भी मौका आपके पास है, आप कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की उन्नति के लिए, उन कामों को जिस काम के लिए आप ठहराए गए, ऑन टाइम, नॉट लेट। अपने हिसाब से नहीं, लेट नहीं, आप उन कामों को करें, आपके लिए परमेश्वर नए रास्तों को खोल देगा। सब जन बोले प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। और एक बात याद रखें, परमेश्वर के गिफ्ट जो होते हैं वो इतने कंफर्टेबल रखने के लिए नहीं होते। आपको भागम भाग आपके जीवन में लगी रहेगी। और जो व्यक्ति भागने के लिए तैयार है, परमेश्वर से ब्लेस करने के लिए तैयार है। मुझे याद है जब चर्च की जगह ली थी हमने, सुबह 4 बजे, सर्दियों में, बारिश के बीच में, पूरी फुल सर्दी,
0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम 4 बजे नंगे पांव पानी के बीच में घुस के, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर जो लगे हुए थे उन्हें प्लेन करने के लिए हम जाते थे। सुबह 4 बजे हमारी सारी टीम के मेंबर बीमार पड़ रहे हैं, मैं भी बीमार पड़ रहा हूँ, सब काम कर रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, फिर काम। अभी सोचें, अब आप बोलेंगे कि नहीं पास्टर जी तो मेडिसिन खाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं पास्टर जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के लिए कुछ करके अपने शरीर में फीवर को देखो, थकान को देखो, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। मैं कहना चाहता हूँ कई बार परमेश्वर जो काम आपको देगा वो आसान नहीं होंगे। एक जगह पे बाइबल में एक प्रभु के दास को परमेश्वर का दूत कहता है कि ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है, ये ले और इसे खा ले, तेरे मुंह में मीठी लगेगी, तेरे पेट में कड़वी लगेगी। मैं इस बात का मतलब पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। प्रभु का वचन कई बार बोलना बड़ा अच्छा लगता है मुंह में, वाह ये शहद की तरह है, ये हनी की तरह है, लेकिन जब भी अप्लाई करने जाते हैं बुरे हाल हो जाते हैं। पेट, जब आप मुझे एक बात बताएं, आप देसी घी खाएं और सिर्फ उसकी कुर्लियां करते रहे मुंह में, कुल्ला हिंदी में बोलते हैं, तो क्या आपकी हेल्थ बनेगी, ताकत आएगी? पेट में जाएगा देसी घी, फिर ताकत आएगी। वचन सिर्फ मुंह में बोलने के द्वारा, सिर्फ बोलने के द्वारा आपको आशीष की ओर नहीं लेके जाता, आपको अंदर भी लेके जाना पड़ेगा। प्रभु के जो गिफ्ट हैं, जो परमेश्वर का काम है कि ये काम मुझे दिएगा, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, बोलने के द्वारा नहीं, अंदर लेके जाए। पेट को कड़वा कर देने का मतलब आपका गिफ्ट आपको थकाएगा, आपका गिफ्ट आपकी नींद खराब करेगा, आपका गिफ्ट ऐसा होगा कि आपको चैन नहीं मिलेगा अगर आप करने वाले। तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने के लिए चाह रहे हैं। गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता, गिफ्ट का मतलब पता क्या है कि आपको परमेश्वर कीमती समझ रहा है, आपको परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता, आपको गिफ्ट दे रहा है। और जब भी परमेश्वर आपको गिफ्ट दे रहा है कि आप उसकी सेवा करें, इसलिए परमेश्वर आपको दे रहा है, और आप उम्मीदों पे खरे ना उतर के उल्टा कर रहे हैं, परमेश्वर कैसे आशीष देगा आपको? बेचारे बनते रहे, प्रभु कभी आशीष नहीं देगा। सिंपैथी गेनर एक वर्ड है इंग्लिश का, सिंपैथी गेनर, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, ये डिमोनिक है। जो लोग सिंपैथी गेन करते थे, ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, डिमोनिक है ये बातें। रोना रोने वाले लोग, सिंपैथी गेनर। बाइबल में लिखा ये पुस्तक खा, मुंह में मीठी, पेट को कड़वा करेगी। जब आप कहते ना कि मैं प्रभु की सेवकाई में ये काम करता हूं, बोलते वक्त बड़ा अच्छा लगता है। जब उस काम को करने के लिए जाते हैं, पेट को कड़वा करने का मतलब मुश्किल होता है वो काम, लेकिन आप करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा उसी दरमियान परमेश्वर आपको ऊंचा भी करता है, ब्लेस भी करता है। आपका गिफ्ट आपके लिए रास्ता खोलेगा। जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बड़े चर्च के पास्टर जो बने, उसके बारे में जब मैं आप गवाही बताता हूं, उसके अंदर गिफ्ट था, उसने यूज किया, उसका कंटिन्यूसली यूज किया है, किसी की परवाह किए बिना यूज किया। वो व्यक्ति तो मुझसे आगे है, वो तो मुझे गाने के लिए कम मौका दे रहे, कीबोर्ड प्ले करने के लिए कम मौका दे रहे, लेकिन वो व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंसी में उस काम को करता है, और आज वो को पास्टर है। हालेलुया। पहले वो व्यक्ति टेंट लगाएगा, साउंड देखेगा, बक्से उठवाएगा, और आज उस व्यक्ति के साथ बड़े बड़े लोग कहते हैं, फोटो खिंचवा के अपने स्टेटस के ऊपर डालते हैं, ये फलाना पास्टर के साथ हम फोटो खिंचवा के आ रहे हैं। सोचिए परमेश्वर ऐसे आदर देता है। क्या आप प्रभु की हजूरी में इतना कीमती काम कर रहे हैं कि कोई आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा हो? हालेलुया। मुझे याद है हमारे बिशप साहब आए और फोटो खींच रहे हैं, हमारी टीम के मेंबर साथ है, और एक लड़की खड़ी हुई हमारी साथ में, हाँ सुन पा रही होगी मैं मेरे ख्याल से। वो फोटो पता कैसे करवा रही, मुझे तो पता नहीं चला। 15-20 लोग खड़े ऐसे फोटो खिंचा रही, और पैर भी नीचे से फोल्ड किया हुआ। मैंने मैसेज दिया अपने लड़के को, मैंने कहा जाके इसे समझा के आओ। बाद में पता चला मुझे एक दिन ऐसे, दसो यार हमारे बिशप साहब साथ में खड़े हुए हैं और हमारा पास्टर साथ में खड़ा हुआ है, 20 बंदे खड़े हुए, उनके हाथ पैर बिल्कुल सलामत है, कोई लकवा नहीं मारा, और हम प्रभु के लोगों के साथ जब भी फोटो खिंचवा रहे, लकवे जैसी बॉडी ऐसे करके, मुंह भी टेढ़ा, पैर भी, लेग्स भी मुड़ी हुई है। वाह ये क्या बात है। मैंने अपने टीम वाले लड़के को बोला, मैं पंजाबी में बोला, मैं मुक्के बहुत खाएगी ये मुझसे समझा के ऐसे। वो फोटो कैंसिल करी, हमने डाली नहीं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए जो गिफ्ट आपको दिया गया है, ये इजी वे से आप इसे यूज नहीं, हल्के में लेके इसे यूज नहीं कर सकते।
परमेश्वर इसी के जरिए आपको बढ़ाने वाला, ये हथियार है आपका, मैं कहना चाहता हूं। और कुछ लोग जो अपना काम नहीं करेंगे वो आपके गिफ्ट से भी आपको बाहर निकाल देंगे और आप रोते हुए सारी उम्र निकाल दोगे, हो तो नहीं रहा कुछ पास्टर जी, हो तो कुछ नहीं रहा, आप अपना गिफ्ट ही नहीं यूज कर रहे। सब जन बोले परमेश्वर जो मेरा गिफ्ट है उसे मैं पहचान पाऊं। अगर आपको कोई पेन गिफ्ट करे, आप कहां पे रखोगे? पॉकेट में रखोगे? कोई मुझे बता सकता है जो परमेश्वर आपको गिफ्ट देता है उसकी लोकेशन कहां पे एक्चुअली बॉडी में? मैंने पिछले दिनों में आपको सिखाया था स्पिरिट सोल बॉडी। अगर मैसेज टाइप कर सकते हैं जल्दी के साथ मैसेज टाइप करो, जल्दी के साथ। लोकेशन क्या है? जो गिफ्ट प्रभु आपके अंदर डालता है लोकेशन क्या है उसकी? मैं देखना चाहता हूं लोकेशन क्या है। जो गिफ्ट प्रभु आपके अंदर डालता है उसकी लोकेशन क्या है, कहां पे होता है वो? एक मैसेज आ गया स्पिरिट, ओके कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर दीजिए, सब जन आंसर दीजिए। कई लोगों को मैसेज बॉक्स नहीं मिल रहा मन में। वेरी गुड। सोल जिसे बोलते हैं, स्पिरिट। जो गिफ्ट प्रभु आपको देता है ना एक्चुअली वो सोल के अंदर होता है, स्पिरिट के अंदर नहीं होता। हालेलुया। तभी तो शैतान दिमाग खराब करता है, वो आपके सोल के अंदर होता है, डिस्टर्ब करना चाहता है। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। आप कह सकते हैं मेरे अंदर कोई गिफ्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। मैं आपको एक वचन बताता हूं, आपको पता चलेगा आपके हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गिफ्ट प्रभु ने दिया है। बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है वो भी ले लिया जाए। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? ओके, इसका मतलब जो व्यक्ति कहता मेरे पास कुछ नहीं, उसके पास भी कुछ ना कुछ परमेश्वर ने ऐसा दिया जो जिसके बारे में वो व्यक्ति जानता ही नहीं, जिस चीज के बारे में उसने जानना कभी चाहा ही नहीं। इसका मतलब अगर आप कहते हैं मेरे अंदर कोई गिफ्ट नहीं, कोई काबिलियत, तब भी प्रभु ने आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा दिया है, आपको पहचानना है। वो क्या बातें हैं? हालेलुया। एवरीडे अपने आपको ट्रेन करें उस गिफ्ट के जरिए। एवरीडे, हफ्ते में एक बार अगर संडे को आके आपको बार बार चिल्ला रहा है पास्टर ये काम करो ये काम करो, आप कभी भी मोल्ड नहीं हो पाओगे प्रभु के अनुसार। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कभी भी प्रभु के लिए काम नहीं कर पाओगे। एवरीडे आपको काम करना होगा। आपका बोले मेरा दिमाग पत्थर की तरह है। सब जन बोलो मेरा दिमाग पत्थर की तरह है। सच में बोल रहा हूं। बोले आपको पता जब पत्थर के ऊपर लिखाई होती कैसे होती है? पत्थर के ऊपर सीधा लिख दो कुछ भी, कुछ दिनों बाद वो मिट जाएगा। लेकिन जब पत्थर के ऊपर खुदाई की जाती है, खुदाई करके उसके बीच में रंग भरा जाता है, जो लिखा तो वो कभी मिटता नहीं लाइफ टाइम। परमेश्वर यशायाह की किताब में कहते हैं देख मैंने तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली पे बनाया है। जब आप अपने ब्रेन को एवरीडे, अपने स्पिरिट को, अपने सोल को एवरीडे, सोल को ट्रेंड करते हैं एवरीडे, वो जो काम आपको दिया गया है आप क्या करते हैं? खुदाई करते हैं आपके दिमाग के ऊपर। खुदाई, ये दिमाग बड़ी खतरनाक चीज है। जब इसके ऊपर खुदाई की जाएगी, जो बुलाहट है परमेश्वर का काम है वो आपके जीवन से जाएगा नहीं फिर कभी भी। कई लोग सीधा पेंट से लिख देते हैं, वो मिट जाता है थोड़े टाइम बाद, जो बारिश और धूप और मिट्टी के कारण वो मिट जाता है। लेकिन अगर आप अपने गिफ्ट के ऊपर एवरीडे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन जो परमेश्वर ने काम दिया है और आप प्रतिदिन याद करके, बोल करके और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के द्वारा उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है? आप जीवन भर उस रास्ते से हटोगे नहीं और परमेश्वर आपको बढ़ाता बढ़ाता और बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आपको पता है आप में से कई लोग पाप क्यों करते हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पता आप में से कई लोग पाप क्यों करते हैं? प्रभु का वचन आप अपने अंदर नहीं रखते। जो प्रभु ने काम आपको दिया वो अपने अंदर रख के आप प्रैक्टिस नहीं करते एवरीडे। भजन संहिता 119 उसकी 11 आयत में लिखा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि पाप ना करूं।
जो व्यक्ति प्रभु के वचन को अंदर नहीं रखता, जो प्रभु के दिए गए काम को अंदर नहीं रखता, वो पाप में फंसेगा 100%। हालेलुया। सब जन बोले प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य करे, आज हमारी मदद करे मेरे परमेश्वर। लाउडली आपके दांत दिखने चाहिए, डोंट वरी। आपने ब्रश नहीं किया, आपकी स्मेल मेरे पास नहीं आने वाली। आपके दांत मुझे दिखने चाहिए, टंग दिखनी चाहिए, आपकी जुबान दिखनी चाहिए। बोले परमेश्वर आपके वरदान जो आपने गिफ्ट मुझे दिए वो मैं डेवलप कर पाऊं। पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करे, मेरी मदद करे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। एक टेस्टमनी में आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझें। जो प्रभु आपको गिफ्ट देता है, गिफ्ट का मतलब होता है कि परमेश्वर आपके जरिए अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। जो व्यक्ति प्रभु की महिमा करने वाला नहीं, परमेश्वर कभी उसे ऊंचा नहीं उठाएगा। यह घटना 1924 की मैं एक बात बताना चाहता हूं। 1924 में ओलंपिक्स हुए और एक व्यक्ति था एरिक। सब जन बोलो एरिक। सब जन अपना नाम लो, ऊंची 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 लाउडली बोलो अपना नाम लो, ऊंची आवाज में अपना नाम लो, ऊंची आवाज में लाउडली बोलो अपना नाम। ओके, 1924 ओलंपिक्स हुए और ये व्यक्ति जिसका नाम एरिक है, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। परमेश्वर बढ़ाता क्यों नहीं हमें? हमारा ध्यान लोगों को खुश करने में लगाओ। प्रभु को खुश करने के लिए कुछ भी स्पेशल एफर्ट नहीं। कभी हम प्रभु का काम करने के लिए शरीर को तोड़ेंगे नहीं, पैसों को हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारे आगे आएगा हम वही करेंगे, आराम से लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तभी आप में से कई लोगों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं। लोगों को खुश करने में लगे हैं, लोग गुस्सा ना मान जाएं, इस काम में हम लगे हुए, और लोग हमारे जीवन में कुछ नहीं करने वाले और वेट कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है अभी। थैंक यू जीसस। ओके, 1924 एरिक नाम का एक व्यक्ति है, 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है। इसकी टेस्टमनी में सुन रहा था व्यक्ति की। 1924 और 100 साल हो चुके इस बात को। एक मिनट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, आप में से कई जन ऑफलाइन हो चुके हैं। आई डोंट नो इंटरनेट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं आपके फेस नजर आने चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, नाउ अभी सब जन वापिस आ चुके हैं। एरिक नाम का व्यक्ति 1924 की बात कर रहे हैं। अभी कौन सा साल चल रहा है मुझे बताएगा कोई बोल के, जल्दी के साथ टाइप करके। कौन सा साल चल रहा है अभी? 2024 चल रहा है और 100 साल पीछे की हम बात कर रहे हैं, 1924 की। ये व्यक्ति एरिक है और ये 100 मीटर का दौड़ा के बहुत अच्छा, और जब 100 मीटर की दौड़ ये दौड़ता है, 100 मीटर की जब ये दौड़ दौड़ता है, और जिस दिन इसने दौड़ दौड़नी, पता क्या है उस दिन संडे आ गया। ओलंपिक्स जो 4 साल बाद आता है, इस व्यक्ति को चुना गया। 100 मीटर की दौड़ तुझे दौड़नी है, और ये पता क्या करता है, ये दौड़ नहीं दौड़ता क्योंकि वो संडे वाले दिन दौड़ है। ये कहता मुझे अपने चर्च जाना है। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने, बड़ी सीरियस होके मेरी बातों को सुने, गंभीर होके। पास्टर को ना बोले पास्टर जी फिर आपको तो पता ही, फिर ये काम तो करना ही पड़ेगा, मुझे इन्वॉल्व मत करो। कुएं में गिरना आप खुद जाके गिर सकते हो, मुझे पास्टर का नाम मत लगाना आप। ओके, आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? ओके, आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? थैंक यू। आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है। तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है, अभी मैं फ़ोन के ज़रिए आपके साथ बातचीत कर पा रहा हूँ। वो व्यक्ति क्या करता है, उस दिन दौड़ में वो दौड़ता नहीं है, और उस दिन कहाँ पे जाता है, वो चर्च में जाता है। और चर्च में जाते जब भी वो जाता है, एंटर करता है, लोग उसे क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति मूर्ख है। उसे क्रिश्चियन लोग बोलना शुरू करते हैं, ये व्यक्ति मूर्ख है, और कहते कि ये व्यक्ति मूर्ख है, इसे दौड़ में दौड़ना चाहिए था और ये दौड़ में नहीं दौड़ रहा, और ये चर्च आ गया। चर्च तो हर संडे लगता ही लगता है, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, इसे दौड़ में दौड़ना चाहिए था। और वो व्यक्ति कहता नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं, किसी काम के कारण मैं प्रभु के साथ जो मेरी संगति उसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। सिर्फ एक संडे की बात है, सोचे 100 साल के बाद भी ये व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा है। सोचें आप कहां पे पहुंचने के लिए योजना बना रहे हैं। और ये व्यक्ति पता क्या होता है, ये चर्च जाता है, उस दिन 100 मीटर की दौड़ ये दौड़ता नहीं। मंडे को
400 मीटर की दौड़ है और ये कहता कि मुझे 400 मीटर की दौड़ दौड़नी है। और पता वहां पे क्या होता है, लोग कहते तेरा स्टेमिना 100 मीटर वाला है, तू 400 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ पाएगा। और आपको पता वहां पे क्या होता है, ये व्यक्ति कहता कि नहीं, मैं 400 मीटर वाली दौड़ दौड़ूंगा, नो प्रॉब्लम। आपको पता क्या होता है, ये व्यक्ति जब भी दौड़ता है 400 मीटर वाली दौड़ के लिए इसने प्रैक्टिस नहीं की, इसे 100 मीटर का ये प्लेयर है, लेकिन 400 मीटर के जब ये दौड़ दौड़ता है ये जीतता है, गोल्ड मेडल ये लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को आगे रख के चलता है, परमेश्वर भी उसे ऊंचा करता है। पहला शमूएल 2 अध्याय 30 आयत में क्या लिखा, जो मुझे ऑनर देगा मैं उसे ऑनर दूंगा। मेरे प्रियो, आज अपनी जिंदगी को चेक करें, क्या आप परमेश्वर की ओर से जो काम आपको दिया गया, क्या आप प्रभु को आदर दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अपनी बातों को तो नहीं, अपने एक्सक्यूजेस को तो नहीं। आपकी जिंदगी में कई लोग की बढ़ोतरी पता क्यों नहीं है, क्यों चल रहा है सारा कुछ धक्का मुक्की, धक्का स्टार्ट, ये सारे काम क्यों चल रहे हैं? प्रभु का आदर नहीं कर रहे हम आदर तब करते हैं जब हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा। हां ठीक है, अब हम प्रभु के लिए अवेलेबल हैं। सेक्रीफाइस करना सीखिए अगर बढ़ना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं समझौता नहीं कर सकता, मुझे चर्च जाना है तो मतलब चर्च जाना है। इवन क्रिश्चियन लोगों ने मूर्ख कहा इसे। नेक्स्ट डे जो दौड़ होती है 400 मीटर, जिसके लिए ये काबिलियत ही नहीं शरीर में, ये दौड़ता है, गोल्ड मेडल लेके जाता है। और पता क्या हुआ उसके बाद, ये मिशनरी बना ये व्यक्ति एरिक, ये मिशनरी बना, प्रभु का वचन इसने प्रचार किया, प्रभु की सेवका इस व्यक्ति ने की। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपनी जिंदगी को चेक करें, आप कहां पे पहुंचे हैं आज। क्या हम भी वही क्रिश्चियन तो नहीं? प्रभु ने गिफ्ट तो दे दिया, वरदान तो दे दिया, प्रभु की सेवा के लिए काम तो करने के लिए हमें दे दिया, लेकिन कर हम अपनी मर्जी से रहे। लोग अलाउ करेंगे, रिश्तेदार अलाउ करेंगे, मौसम अलाउ करेगा, तब प्रभु के घर में जाएंगे और उन कामों को करेंगे, अदरवाइज बाद में देखा जाएगा। संडे तो हर हफ्ते में आ ही जाता है। अगर ऐसी सोच आपकी है, आपके लिए परमेश्वर कभी नए रास्ते खोलने वाला नहीं। मेरी बातों को ध्यान से समझे, कभी नई रास्तों को परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला नहीं है। सद्रक मेशक अबेदनगो अगर घुटनों पे आ जाते बड़ी मूर्ति के सामने, कोई बात नहीं है, कुछ सेकंड्स की बात है, कुछ मिनटों की बात है, लंबी जिंदगी पड़ी है, कई साल जीने हैं, कैसे जिएंगे अगर वो ये सोचते परमेश्वर कभी ऊंचा ना करता और वो कभी बाइबल में ना होते, कभी परमेश्वर उनके जरिए अपनी महिमा को प्रकट ना करता। उन्होंने मना किया, मरना वो चाहते हैं कि हमें मार दिया जाए, नो प्रॉब्लम, मरना मंजूर है, प्रभु का वचन तोड़ेंगे नहीं। और हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले क्रिश्चियन, जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले क्रिश्चियन, वो कभी बढ़ोतरी को नहीं देखते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इवन जो चर्च मेंबर है, हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई को कहना चाहता हूं, हर एक बहन को कहना चाहता हूं, बढ़ोतरी अगर आपके जीवन में नहीं, अपनी जिंदगी को चेक करें। कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन तो नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले तो नहीं है। शादी ब्याह का प्रोग्राम है उसके अनुसार चलने वाले तो नहीं है। और चीजें कई ऐसी हो जाती जिंदगी में, उसके अनुसार चर्च आने वाले तो नहीं है। हालात सुटेबल है तो चर्च, अगर नहीं तो नहीं चर्च। यह प्रभु को आदर देना नहीं है। और जब तक प्रभु को आदर नहीं देंगे, परमेश्वर कभी बढ़ाएगा नहीं। एक और मैं आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। ये टेस्टमनी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है 11 नवंबर 1986 की। हालेलुया। 1986 की ये टेस्टमनी है। आपको पता है, एक व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मोहम्मद अली, माइक टाइसन, आई थिंक माइक टाइसन और मोहम्मद अली, मुझे क्लियर करेगा एवन, माइक टाइसन और मोहम्मद अली। माइक टाइसन, ओके, माइक टाइसन। माइक टाइसन को कितने जन जानते हैं? ये मुक्केबाज था, बॉक्सर, कभी हारा नहीं था, कभी हारता नहीं था। और आपको पता, ये व्यक्ति की एक फाइट होने वाली है और इसके अंदर इतना घमंड है कि मैं किसी से हार नहीं सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता। आपको पता,
ये जो व्यक्ति माइक टाइसन है, इसकी फाइट होने वाली है क्रिश्चियन व्यक्ति के साथ, और ये जब भी किसी के साथ फाइट करता है उसे हरा देता है बड़ी इजी वे से। फेमस व्यक्ति है और इसने मजाक उड़ाया प्रभु यीशु मसीह का, और मजाक उड़ा के क्या कहता है, जब ये व्यक्ति क्रिश्चियन जब ये गिर जाएगा उसके ऊपर मैं होली वाटर स्प्रिंकल करूंगा, छिड़कूंगा इसके ऊपर। वो मजाक करता है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है। और ये जो व्यक्ति है, होलीफील्ड नाम के इसका सरनेम था, होलीफील्ड, जो दूसरा व्यक्ति क्रिश्चियन है। और जब ये एंटर करता है, क्रिश्चियन म्यूजिक वहाँ पे चलता है, यहाँ पे जो उसका जो कोट था उसके ऊपर पट्टी लगी हुई थी, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी, फिलिपियो 4:13। और जैसे ही ये एंट्री करता है, इस व्यक्ति की फाइट होती है माइक टाइसन के साथ। माइक टाइसन कभी हारा नहीं था और ये क्रिश्चियन व्यक्ति उसे बुरे तरीके से हरा देता है। पहली बार माइक टाइसन हारता है, जैसे ही उसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया वो हारता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर जुनून है, परमेश्वर की रिस्पेक्ट मेरे जरिए होनी चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा मेरे द्वारा मिलनी चाहिए। अगर आप सीरियस हैं, 100% परमेश्वर आपको ऐसी जगहों के ऊपर उठाएगा जो ऑलरेडी बड़े प्लेटफॉर्म है, परमेश्वर आपको वहां पे लेके जाएगा और आपको महिमा देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को महिमा दी। वो व्यक्ति वर्ष को लिख के ला रहा है, वो कहता है मैच जीतने के बाद मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं, परमेश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति ऐसे ऐसे स्पीच देता है, वो बॉक्सर माइक टाइसन को हरा देता है। इंटरनेट के ऊपर जाना और सर्च करना इस बात को। तो मेरे प्रियो, मैं आपको जब ये चीजें बता रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके अंदर गिफ्ट दिए हैं, आपके अंदर प्रभु ने काबिलियत दी है, लेकिन आप उस काबिलियत के द्वारा कितना परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, कितना परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, उतना परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। और अगर आप कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो प्रभु के लिए काम करेंगे, अगर मौका नहीं मिलेगा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, हो जाएगा, नेक्स्ट संडे कोई चक्कर नहीं, रविवार तो आने वाला है, संडे आने वाला है, फिर देख लेंगे। अगर ऐसे क्रिश्चियन आप हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इवेंडर होलीफील्ड, ओके, ये था उस बंदे का नाम, इवेंडर होलीफील्ड। इसी व्यक्ति ने माइक टाइसन को हराया था, और उससे पहले माइक टाइसन कभी हारा ही नहीं था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे पता क्या कहना चाहता हूं, जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया, आपकी जनरेशन ने, आपके आसपास, वो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है। अगर आज आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार हैं, अगर जो काम प्रभु ने आपको दिया उसके करने के द्वारा, परमेश्वर का काम करने के द्वारा आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, भले ही वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अब फिर भी आप कहते हैं कि हाँ ये प्रभु के द्वारा दिया गया काम है, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं, मैं कहना चाहता हूं वही काम आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कितने जन वचनों को समझें आज कि हाँ ये वचन जो है ये मेरे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी रेडी, तैयार हो जाए। अगर बहुत सारी चीजें करके आप थक चुके हैं, जो प्रभु ने काम आपको दिया है उसे करें। अपना काम जो प्रभु ने आपको दिया उसे ना करने के द्वारा दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें। प्रभु की देह उन्नति पाए, इसके लिए अपने कामों को आज पकड़ लें। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 18वां अध्याय 16 आयत को याद रखना कि भेंट मनुष्य के लिए रास्तों को खोलती है। असल भाषा में लिखा, आपका गिफ्ट आपके लिए रास्तों को खोलता है। सो मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर ने रास्तों को आपके लिए खोलने के लिए चाह रहे। हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम सब जन सहमत हो जाएंगे, प्रार्थना में अपने हाथों को बढ़ाएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते मेरे अब्बा जी इस समय के लिए, आपके बड़े अनुग्रह, बड़ी दया के लिए। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है मेरे परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा अपने हृदय को हमारे ऊपर खोला है मेरे प्रभु जी। आप चाहते हैं अपनी बड़ी महिमा को हमारे जरिए प्रकट करना मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, मेरी प्रार्थना आज के दिन में आपका वचन जो आपके लोगों ने सुना है, यीशु मसीह के नाम से वचन इनकी जिंदगी में जगह पाए, ये आपकी ओर बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर जी। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में अपने लोगों से बातचीत करें, इनके हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर जी। यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी वक्त इसी समय ये फैसले लेने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। आपके लोगों की हमने गवाहियों को सुना है, आपके वचन को सुना है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह जी, जैसे बाइबल में लिखा, तेरे वचन को जब हम अपने हृदय में रख छोड़ते हैं,
तो हम पाप से बचे रहते हैं, आपके काम में बने रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके वचन को पकड़ने वाले बन जाएं, आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन जाएं। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। बड़ी बढ़ोतरी को ये देखें, इनके घरों परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये आपके वचन आपके सेवकाई में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, और आपकी महिमा का कारण बने। मेरे परमेश्वर, आपका दास होने के नाते आज की सुबह में मैं इनको ब्लेस करता हूँ, इनके परिवारों को, इनके जॉब को, इनके बिजनेस को, आत्मिक जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मेरे पिता, नए डोर्स को ओपन करने के लिए धन्यवाद मेरे पिताजी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और प्रभु के लोग उच्च में बोले आमीन। मेरे प्रियो, याद रखें इस बात को, भजन संहिता में लिखा, तेरे वचन को अपने हृदय में मैंने रख छोड़ा कि पाप ना करूं। जब तक वचन मुंह में हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, जब वचन मुंह में बोलने के द्वारा अंदर चला गया कभी गड़बड़ी नहीं होगी। आदम और हवा एवरीडे परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, लेकिन वचन को अंदर लिया ही नहीं कि फल खाना नहीं। सुन लिया कि वो सामने पेड़ है, उसका फल खाना नहीं। हम भी सुन लेते हैं कि हाँ प्रभु का वचन ये कह रहा है, अंदर लेके जाते नहीं। जो अंदर लेके नहीं जाएगा वचन, जो वचन के अनुसार चलेगा नहीं, वो वाटिका में नहीं, वाटिका से बाहर नजर आएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जगहें आपके लिए तैयार की हैं, जो वचन प्रभु का सुनेगा, उन जगहों के बीच में वो परमेश्वर की महिमा करेगा। उन प्लेसेस के ऊपर परमेश्वर की महिमा, उन ब्लेसिंग्स के बीच में वो परमेश्वर की महिमा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के बाद भी अपने हिसाब से चलेगा, मैं कहना चाहता हूं उनके लिए वाटिका नहीं रखी गई, उनके लिए अदन नहीं है। अदन का बाहर का रास्ता है। सो मेरे प्रियो, आज अपने ऊपर काम करें, वर्क करें, जो प्रभु ने आपको दिया आप वो करें। शैतान आपको मार नहीं पाएगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, प्रभु के वचन में से होके जो काम प्रभु ने आपको दे दिया उस काम को करते रहें लाइफ टाइम। शैतान आपको मार नहीं पाएगा। वो काम आपका हथियार है, वो अभिषेक है, आपका गिफ्ट, आपका अभिषेक है। जब आप अपने अभिषेक में बने रहेंगे आप कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। सो आज के दिन में परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।